दोस्तों, क्या स्टॉक मार्केट दोबारा यहां से गिर सकता है? आपने देखा आज मंडे को मार्केट कुछ साइडवेज ही बंद हुआ। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी मार्केट थोड़ा सा ऊपर ही बंद होगा, गैप अप होके एक ऊपर की तरफ चले जाएगा। बट सबसे ज्यादा बाधाएं डाली इसमें फेड के गवर्नर ने, जिन्होंने कमेंट किया कि उसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, केवल इन्फ्लेशन के आंकड़े पे डिपेंड रह के वो रेट हाइक ना करें या केवल 50 बेसिस पॉइंट ही रेट हाइक करें। तो उम्मीद ये जता रही है हो सकता है वो काफी एग्रेसिव होके 75 बेसिस पॉइंट ही रेट हाइक करे। उसके चलते मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा देखने को मिला और कॉल राइटिंग की पोजीशन ज्यादा क्रिएट हुई मार्केट में कंपेयर टू पुट राइटिंग। तो उम्मीद की जा रही है कल को हो सकता है मार्केट गैप डाउन थोड़ा सा खुल जाए, बट ये कहाँ तक गिरेगा स्टॉक मार्केट, इस पे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग अकेडमी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, स्टॉक्स कार्ड दे रहा है सबसे बेहतरीन मौका ब्रोकरेज सेविंग करने का, जिसमें अगर आपको लॉसेस होते हैं इक्विटी में तो आपका ब्रोकरेज नहीं लगेगा। इट मींस लॉसेस पे ब्रोकरेज आपको नहीं पे करना। केवल डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है स्टॉक्स कार्ड सा, वहां से जाके आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसमें फ्लैट 15 रुपीज ब्रोकरेज पे करना होगा इंट्राडे में और डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल फ्री। अब मैं शुरुआत करता हूँ डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखो लगातार फेड के कमेंट के बाद यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। जो फेड ने कमेंट किया कि आने वाले दिनों में वो ऐसा नहीं है बहुत सॉफ्ट रहेंगे, वहां से क्या हुआ, एक गैप अप ओपनिंग हो गई आज डॉलर इंडेक्स में। ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है और मुझे उम्मीद की जा रही है ये जो डेली चार्ट बना हुआ है यहाँ पे ये बुलिश हरामी पैटर्न बना के बंद हो जाएगा और कल को फिर दोबारा एक गैप अप ओपनिंग हो जाएगी। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के गैप अप ओपनिंग, और हो सकता है आने वाले दिनों में दोबारा ये वाला लेवल तो मैं नहीं कहूंगा कहां तक जाएगा, ठीक है, बट आने वाले दिनों में जो 107 चल रहा है आराम से ये 108 तो जा ही सकता है। यहाँ पे अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाऊं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो इसको तो आराम से ये लेवल आराम से टच कर सकता है, ये वाला लेवल, यानी कि मोटा मोटा 1 से 1.25%। अगर ये 1 से 1.25% आराम से बढ़ जाता है, यहाँ से जो रिकवरी कर रहा है ये बना के इस तरीके से हायर हाइज बना रहा है, अगर आप देखो अप ट्रेंड में आ चुका प्रॉपर तरीके से, हायर लोस की फॉर्मेशन दे रहा, अप ट्रेंड बना चुका 1 आवर के चार्ट पे। तो हो सकता है स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ से हमें देखने को मिले। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ से रिकवर होगा, तेजी की उम्मीद रहेगी, बट सारी चीजों पे पानी फिर गया एक कमेंट करने से फेड के गवर्नर। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, केवल हम सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा पे डिपेंड रहेंगे कि उसको देखते हुए हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, कितना केवल 50 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाएंगे, कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उम्मीद की जा रही है हो सकता है 75 बेसिस पॉइंट ही बढ़े और ये थोड़ा सा मार्च तक भी कंटिन्यू रहे। बट ओवरऑल क्या है, सब लोग एनालिस्ट अपने अपने कमेंट कर रहे थे कि ये सिलसिला रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उसको देखते हुए मार्केट में थोड़ा सा आज साइडवेज प्रेशर रहा। डाउ जोन्स देखें, डाउ जोन्स कैसा चल रहा है। डाउ जोन्स में भी यहाँ पे स्पिनिंग टॉप रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न बना कल और यहाँ पे आके ये बंद हो गया अपने रेसिस्टेंस के आसपास, जो कि एक रिवर्सल साइन है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग का साइन है एक तरीके से। जिन्होंने यहाँ कहीं बाय कर रखा था वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो हो सकता है स्पिनिंग टॉप बना के दोबारा अभी आज ये रेड कैंडल बनाए इस तरीके से और थोड़ा सा फिर नीचे की तरफ चले। तो सेलिंग प्रेशर यूएस फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड लग रहा है यहाँ से। अगर मैं डेटा देखूं फाइनेंशियल मार्केट में अभी क्या हो रहा है, अभी डाउ जोन्स फ्यूचर देखते हैं, इंडिसेस फ्यूचर क्या कह रहे हैं। इंडिसेस फ्यूचर अभी 1.25% माइनस में चल रहा है। अमेरिका शाम को ओपन होगा तब पता चल जाएगा। ये बाकी एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 83 पॉइंट माइनस में। S&P 500 15 पॉइंट माइनस में, आधा परसेंट लगभग, ये आधा परसेंट से ज्यादा माइनस में आ गया, अभी प्लस में था ये। नैस्डैक 100 S&P 500 विक्स प्लस में चल रहा है थोड़ा सा। डेक्स फ्लैट है, ये भी फ्लैट है। निकाई जो जापान का इंडेक्स है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये फ्लैट और फिर ये माइनस में आ रहा है। सेलिंग प्रेशर डॉलर इंडेक्स से क्रिएट हुआ, फेड के कमेंट से क्रिएट हुआ।
तो यहाँ पे पिक्चर थोड़ा सेलिंग हमें दिखाई दे रही है। हो सकता है कल को हम गैप डाउन ओपन हो मार्केट में, अगर यूएस मार्केट भी कल को नीचे बंद होती है, माइनस में बंद होती है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन अगर आप डेटा देखो, इंटरडे में क्या हुआ, इंटरडे में ओवरऑल सेल की पोजीशन ही क्रिएट होती रही बैंक निफ्टी में। 42,200 पे कॉल राइटिंग हो रही थी, 4200 पे बराबर की लगभग पोजीशन बराबर, ठीक है। यहाँ पे भी बराबर पोजीशन 42,000 पे, यानी कि सपोर्ट एक हमें ये दिखाई दे रहा है 41,900, 41,800, 41,700, 41,600, 41,500, ठीक है। 41,500 पे हैवी पुट राइटिंग दिखाई दे रही है, यानी कि 41,500 एक मेजर सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है इस हफ्ते के लिए। ऊपर की तरफ अगर देखें तो ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस हमें एक 42,300 का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी अच्छी कॉल राइटिंग है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 42,300, ये रेसिस्टेंस बन गया, और 41,500 एक ये सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है आने वाले दिनों में, ये आप नोट कर लीजिए। अभी चलते हैं ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी का ओआई कंसंट्रेशन क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी का ओआई कंसंट्रेशन आप देखो, ये ओवरऑल सेल सिग्नल दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ओवरऑल देखो यहाँ भी 41,900 सपोर्ट, पुट राइटिंग पुट राइटिंग पुट राइटिंग, जो रेड कलर में है ये पुट से है, ठीक है, बड़ा ग्राफ बना हुआ है ये ग्रीन कलर से ज्यादा, तो यहाँ भी पुट राइटिंग, मेजर पुट राइटिंग 41,500 पे चल रही है वही, ठीक है। जो अभी इससे पहले हमने ग्राफ देखा था नीचे वाला, वो था चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पे 42,300 में कॉल राइटिंग, 42,200 कॉल राइटिंग, तो कहीं ना कहीं हम फिसलते हुए ही नजर आ रहे हैं। अगर आप देखो ओवरऑल कॉल राइटिंग ज्यादा है, 53% है, ये 46-47% ही है, ठीक है। बट अगर निफ्टी के कंपैरिजन में देखो तो मुझे बैंक निफ्टी उतनी बियरिश नहीं लग रही, ठीक है, निफ्टी ज्यादा बियरिश लग रही है। अब कल को अगर ऑप्शन की पोजीशन अलग क्रिएट हो जाती है तो बात दूसरी है, तो कहीं ना कहीं हम हो सकता है इससे इसके आसपास 41,900 या इसके नीचे ही गैप डाउन ओपन हो ऑप्शन डेटा के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ हो रहा है बराबर की फाइट 42,000 रुपए के आसपास। अगर हम बैंक निफ्टी का ग्राफ देखें, बैंक निफ्टी कहाँ पे बंद हुआ, बैंक निफ्टी अगर आज इंटरडे में देखें तो 42,072 रुपए के आसपास बंद हुआ, 42,072, तो आराम से 100-200 पॉइंट की तो गैप डाउन एक्सपेक्टेड है ही यहाँ पे। बट इसको देखते हैं, पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो डेली टाइम फ्रेम पे भी स्पिनिंग टॉप बना के एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, जो कि एक बियरिश साइन है। जो मैंने सपोर्ट मार्क कर रखे हैं, एक सपोर्ट मैंने ये मार्क किया है, एक सपोर्ट मैंने ये मार्क किया है एज पर फिब रिट्रेसमेंट। अब आगे चलते हैं, 75 मिनट्स का मैं चार्ट लगा रहा हूँ। 75 मिनट्स के चार्ट पे क्या हो रहा है बैंक निफ्टी में, यहाँ पे भी अगर आप देखो, यहाँ पे भी लगातार ये इस तरीके से बन रहा है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे, तो नीचे ही क्लोज हो गया लगभग, ठीक है, थोड़ा साइडवेज होके नीचे ही क्लोज हो गया, जो कि एक बियरिश साइन है। तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका वही 42,000 रुपए के 41,955 के आसपास का एक लेवल मैंने मार्क कर रखा है सपोर्ट ग्रीन लाइन से, और उसके बाद 41,430, तो ये लेवल आप नोट कर लीजिए, 41,955, 41,430 मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए। अब आगे चलते हैं, आगे अगर आप देखो 5 मिनट्स के चार्ट पे चलें, बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट देखें तो अभी 42,072 के आसपास बाजार, अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, आपको लग रहा है ये लो ब्रेक कर रहा है, गैप डाउन होते हुए ये लो ब्रेक कर रहा है, और ये प्रीवियस यानी कि 10 तारीख के आसपास का है ये हाई, ये भी ब्रेक कर रहा है। ये जो लेवल है मेजर रेसिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बन गया। अब दोबारा अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे आप अपनी सेल की पोजीशन बना के चल सकते हैं प्राइस एक्शन देख के। तो टारगेट कहाँ तक का रखें, वही आप 100 से 150 पॉइंट का टारगेट रखें। इफ यू आर इंटरडे ट्रेडर, जो हाई रिस्क ट्रेडर है वो कैरी कर सकते हैं, बट इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड करें। नीचे की तरफ मैंने एक सपोर्ट बता रखा है, ये सपोर्ट है, बट अपना रिस्क मिनिमाइज करके चले। ऐसा नहीं है प्रॉफिट आ रहा है बुक नहीं करा, प्रॉफिट बुक करते रहे। ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 41,430, ये मेजर सपोर्ट है। ये भी ब्रेक कर जाता है सपोज इस हफ्ते, तो और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट एक अच्छा लेवल है 41,430। ये जो सॉफ्टवेयर अभी बताया था हम लोगों ने, ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर है। जो लोग इसको यूज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो ले सकते हैं। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी क्या बता रहा है, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट अगर डेटा देखें हम, निफ्टी में कॉल राइटिंग
और हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिली। आज आप देखेंगे 99 0.46 है, यानी कि कॉल राइटर्स ही बैठे हुए थे निफ्टी में। तो ये तो पूरा डेटा ये बता रहा है जो मार्केट साइडवेज चलता रहा पूरे दिन, तो वो अपनी सेलिंग की ही पोजीशन क्रिएट करते रहे। लगभग 41,350, 41,400, 41,500, 41,550। कॉल राइटिंग कितनी ज्यादा है, जो ग्रीन कलर में देखो कितना, यहाँ भी कॉल राइटिंग 41 है। भले ही 300 के ऊपर बंद हो गया बाजार 18,300, बट कॉल राइटिंग 300 पे भी हो रही थी, 250 पे भी कॉल राइटिंग हो रही थी। और जिन्होंने पुटे बेच रखी थी उन्होंने कवर कर ली। ये दिखा रहा है नीचे की तरफ बन रहा है ना डेटा, ये बार, ठीक है, 200 पे भी इन्होंने कवर कर ली। ये सब डरे हुए थे, ये सब डरे हुए थे, यानी कि ये तो डेटा ये बता रहा है पूरा पूरा कि बाजार ये तो पक्का ही है 18,100। अभी फिलहाल के लिए डेटा ये बता रहा है। तो 18,100 एक हमें सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये पुट राइटिंग हो रखी है। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा कुछ खास हमें दिखाई दे ही नहीं रहा, पिक्चर अनक्लियर है, ठीक है। बट यहाँ पे एक ये लेवल आ रहा है 18,100 का, एक अच्छा सपोर्ट है, और 18,050 भी एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है एज पर ऑप्शन डेटा। टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें, ये जो मैंने बताया था अभी आपको, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में जो पोजीशन आज बनाई गई वो दिखा रहा है। बट टोटल ओपन इंटरेस्ट में ऐसा नहीं दिखेगा। टोटल ओपन इंटरेस्ट आपको क्या बता रहा है, टोटल ओपन इंटरेस्ट आपको ये बता रहा है 18,400 पे कॉल राइटिंग है, 18,350 पे भी कॉल राइटिंग अच्छी है। यहाँ पे थोड़ा पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग, पुट राइटर्स ज्यादा है 18,300 पे, 18,250, 18,200 पे भी बैठे हैं। कि 18,100 एक अच्छा लेवल है, 18,200, 200 तोड़ता है तो 100 आराम से आ सकता है बाजार में, ठीक है। और ऑप्शन सिग्नल आपको सेल ही बता रहा है। अब चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट आपसे क्या कह रहा है, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट पे मैंने अभी हेड एंड शोल्डर ड्रॉ किया, और ये हेड एंड शोल्डर ड्रॉ मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे किया है। बट इससे पहले चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, डेली चार्ट पे ऊपर जाके एक बियरिश कैंडल बनाई इसने, रेड। 75 मिनट्स का चार्ट देखिए, 75 मिनट्स के चार्ट पे क्या हो रहा है, 75 मिनट्स के चार्ट पे एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिली। बाजार ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके बंद हुआ। 15 मिनट के चार्ट पे देखे तो 15 मिनट पे चार्ट पे साफ साफ हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे बाजार ऊपर गया, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, शोल्डर, हेड, शोल्डर। और ये लेवल ब्रेक हो गया अगर, कौन सा लेवल, 18,320, तो 18,200 तो पक्का है एज पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये टारगेट तो आराम से आपका आ ही जाएगा। अब ये गैप डाउन में आ जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये लेवल भी ब्रेक करता है तो एक लेवल आपके पास 18,100 एज पर ऑप्शन डेटा यहाँ कहीं, और फिर 18,053 का भी एक लेवल मैंने मार्क कर रखा है एज पर फिबोनाची। तो सपोर्ट कहीं ना कहीं बाजार में नीचे की तरफ ही दिखाई दे रहे हैं। मार्केट में अगर गैप अप ओपन हो जाए, सपोज मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाए गैप अप 18,400 के आसपास, जो आज का हाई भी था उसके आसपास अगर गैप अप ओपन हो जाए, और फिर आपको लग रहा है ऑप्शन डेटा और प्राइस एक्शन के बेस पे अगर लोअर लोज फॉर्मेशन हो रही है, दोबारा आप सेल की पोजीशन मार्केट में बना के चल सकते हैं। बनाने से पहले आप खुद एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो ये कुछ एनालिसिस मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी थी। अब चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे। इस तरीके से बन रहा है, ये लेवल ब्रेक होगा तो वही आपका ये लेवल, और फिर ये लेवल के आसपास 18,100 से 18,050 जो ऑप्शन के बेस पे भी सपोर्ट है। वीडियो अगर समझ में आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट करके बताइए मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और ये आपको वीडियो कैसा लगा। It's not a game, it's a rich thing.